आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत में बैक स्टेज रेहा रिप्लाई अपना टाइटल लेके जा रही थी, तभी उन पे नाया जैक्स बुरी तरह से अटैक कर देती हैं और भाई साहब ऑफिशियल्स आके बीच बचाव कराते हैं। तब नाया जैक्स रेहा रिप्लाई को छोड़ती हैं। अब शो की शुरुआत होती है, जे उसो की एंट्री होती है, वो क्राउड में से एंट्री लेते हैं। जे उसो यहाँ पर आके एक प्रोमो कट करते हैं। जे उसो आके बोलते हैं कि इस वीक के एंड में अपने घर न्यू चैंपियनशिप में लेके जाने वाला हूँ। प्रोमो की शुरुआत में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन यानी कि गंथर आके इंटरप्ट करते हैं। गंथर आके बोलते हैं कि मुझे अंदाजा लगाने दीजिए, तुम कहने वाले हो कि तुम मुझसे चैंपियनशिप छीन लोगे। जे उसो कहते हैं तुम सही हो, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। गंथर कहते हैं तुम एक फनी इंसान हो यार, ये चीज़ नहीं होने वाली तुमसे। लास्ट वीक तुमने मुझे कहा था कि तुम खुद को देखकर कहते हो कि तुम बेहतर हो गए हो। मैं मेन इवेंट जे उसो के खिलाफ लड़ने वाला हूं। तुम यहां आकर यह जताना चाहते हो कि लास्ट वीक हमारी बात ही नहीं हुई है। तुम एक बेवकूफ़ की तरह बिहेव कर रहे हो। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इससे अच्छा जिम्मी ऊसो से चैलेंज मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो, तुम अपने वर्ड्स पर नहीं उतर रहे हो। मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। सैमी ज़ैन, जिम्मी ऊसो और कॉडी रूड्स को ज़रूरत होती है तो वो तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाते हैं। तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम्हारे वर्ड्स और एक्शन एक जैसे नहीं होते हैं। इस मामले में मैं तुमसे बेहतर हूं। जब बेल बजेगी तो फिर मैं तुमको सभी के सामने एक्सपोज कर दूंगा और चैंपियनशिप अपने पास रिटेन करूंगा। जे उसो कहते हैं तुम एक बार फिर सही हो, मैं मैस्कॉट हूं और ये मेरी टीम है यानी कि फैंस, वो मेरे साथ रहते हैं और जब मैं तुमको वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए हराऊंगा तो वो मेरे साथ रहेंगे। मैं तुमको बता चुका हूं कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं, तुम भी मेरे नाम के साथ रिस्पेक्ट जोड़ो। मैं रिंग में एक इंसान हूं जिसने रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है, लेकिन तुमने नहीं। गंथर ने गुस्से में जे उसो पर अटैक कर दिया। जे उसो भी फाइट बैक करते हैं, पंचेस लगाते हैं। अब गंथर पर वो किक लगाते हैं और रिंग के बाहर कर देते हैं। जे उसो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप उठा लेते हैं। जे उसो ने चैंपियनशिप नीचे रख दी और गंथर उसको लेकर के चले जाते हैं। जे उसो के होठ से खून भी आता हुआ दिखाई दिया। अब हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड जेवियर वुड्स भी थे। मैच शुरू होता है और कॉफी किंगस्टन रे मिस्टीरियो को ह्यूमिलेट करते हैं। दोनों के बीच काफ़ी देर टेक डाउन करने की कोशिश चलती रही। कॉफी किंगस्टन अटैक मोड में आते हैं। कॉफी किंगस्टन एग्रेसिव दिखने की कोशिश कर रहे थे, हील जो बन गए हैं। रे मिस्टीरियो ने भी काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। अब रे मिस्टीरियो कॉफी किंगस्टन को 619 के लिए डालते हैं, तभी जेवियर वुड्स रे मिस्टीरियो का पैर पकड़ के गिरा देते हैं। रेफरी ये देख लेता है और जेवियर वुड्स को वहां से जाने को कह देता है। तभी रे मिस्टीरियो जेवियर वुड्स में देते हैं घुमा के एक। कॉफी किंगस्टन को 619 दे के रोल करके मैच रे मिस्टीरियो जीत ले जाते हैं। मैच के बाद दोनों मिलकर रे मिस्टीरियो पर अटैक करते हैं। एलडब्ल्यूओ के मेंबर आते हैं, तभी दोनों निकल के भाग जाते हैं। हालांकि कॉफी किंगस्टन मौका देख करके एलडब्ल्यूओ के एक मेंबर को रिंग पोस्ट में दे मार के भाग जाते हैं। अब हमें सैमी ज़ैन का प्रोमो देखने को मिला। सैमी ज़ैन कहते हैं कि मैं आप सबको बताने आया हूं कि मैं ऑफिशियली 2025 के रॉयल रंबल मैच का पार्ट बनने वाला हूं। लास्ट वीक सेथ रॉलिंस ने मुझे बताया कि मेरा ध्यान सिर्फ लोगों की हेल्प करने पर है। मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में सोचा, मैंने प्रो रेसलर बनने के अपने ड्रीम के बारे में सोचा। मैं उन सेलेक्टिव लोगों में से एक बना जो खुद को WWE स्टार बोल सके। इसमें से टॉप 6 से 7 लोगों में से मैं एक हूं। उस फैक्शन के सभी लोग रॉयल रंबल में हैं। मैं रोमन रेंस, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर और भी सुपरस्टार के बारे में बात कर रहा हूं। एक चीज यह है कि मैंने कभी भी वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता है। मेरा करियर काफी अच्छा चल रहा है और मुझे टाइटल की जरूरत नहीं है। आपका सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह वर्ल्ड टाइटल से ज्यादा है। इन सभी चीजों के बावजूद मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप चाहिए। उस 14 साल के बच्चे को ये चैंपियनशिप चाहिए जो यहां बैठ करके देख रहा है, जिसने इसका सपना देखा था और मैं इसे लेकर रहूंगा। तभी यहां केविन ओवेंस की एंट्री होती है। दोनों आमने सामने होते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं मुझे पता था कि देर सवेर तुम आओगे मेरे सामने, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। केविन ओवेंस कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। सैमी ज़ैन कहते हैं देखो दोस्त, पूरी दुनिया ने देखा जो तुमने कॉडी रूड्स के साथ किया। केविन ओवेंस कहते हैं क्यों, कि उसने रोमन रेंस का साथ दिया। जब मैंने उसको देखा था सर्वाइवर सीरीज में, मैंने तुम्हें भी देखा था, बट वो रोमन रेंस के साथ टीम अप करने जैसा नहीं था। रोमन रेंस ने बहुत जलील हरकतें करी हैं तुम्हारे साथ, मैंने भी तुम्हारे साथ वही सब करा था। तुमने मुझे माफ़ कर दिया था, ऐसे ही तुमने रोमन रेंस को माफ़ कर दिया था। और सेथ रॉलिंस भी सही है, वो सही कह रहा है कि तुम दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, भाई हो। फिर आज कह रहा हूं कि तुम जरूर जीतोगे रॉयल रंबल। मैं जानता हूं सैमी ज़ैन को 20 साल से, जानता हूं तुम रॉयल रंबल जीतने के हकदार हो। तुम इस बात को जरूर करोगे, उसके बाद हम एक साथ एक चीज को हासिल कर सकते हैं। सोचो 25 साल पुराना सपना सच होगा, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना। एक चीज नहीं करिए, रेसलमेनिया को मेन इवेंट। तुम रॉयल रंबल जीतोगे, मैं चैंपियन के तौर पर बाहर आऊंगा
मैं जानता हूँ दोनों चीज़ें सच होंगी, तुम जीतोगे क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मैं जानता हूँ मैं रॉयल रंबल से भी चैंपियन बन के निकलूंगा, क्योंकि जैसे ही तुमने रोमन रेंस का साथ दिया वैसे ही तुम मेरा साथ दोगे। तुम मेरे भाई हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम भी मेरे पीछे रहोगे। मैं जानता हूँ केविन ओवेंस, ये कह के वो चले जाते हैं। अब नाया जैक्स वर्सेस बैले के बीच मैच दिखा, बेल बजी और बैले टूट पड़ी। अब नाया जैक्स पलटवार करती हैं बट बैले देती हैं कुछ मूव्स। अब नाया जैक्स रिंग के बाहर होती हैं, बैले डाइव लगा देती हैं। तभी रॉक्सन परेज जो कि क्राउड में बैठी होती हैं, बैले उनको कन्फ्रंट करके पंच जड़ देती हैं। नाया के ज़्यादातर मूव्स बैले फेल करती हुई दिखाई दी। बैले अब नाया जैक्स को फ्लिप पावर बम देकर रिंग पोस्ट में दे मारती हैं। हालांकि नाया जैक्स किक आउट करती हैं। अब नाया जैक्स मोमेंटम पूरी तरह से अपनी साइड शिफ्ट करके बैले को अपना मूव देके मैच जीत ले जाती हैं। मैच के बाद रिहा रिप्ले की एंट्री होती है, वो आके तुरंत नाया जैक्स पर अटैक करती हैं। दोनों के बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला। ऑफिशियल्स आके बीच बचाव कराते हैं, फिर भी दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे को छूट छूट कर मारती हुई दिखाई दी। नाया जैक्स अब रिहा रिप्ले को अनाउंस टेबल पे दे मारती हैं। उसके बाद उसके ऊपर उन्हें लिटाती हैं। नाया जैक्स को तभी सिक्योरिटी पकड़ लेती है। अब रिहा रिप्ले अनाउंस टेबल से सबके ऊपर कूद जाती हैं। इसके बाद वो माइक लेके अनाउंस करती हैं कि तुम और मैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट। अब हमें पेंटा वर्सेस पीट डन के बीच मैच दिखा। अच्छा एक्शन दिखा इन दोनों के बीच में। पेंटा ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, पीट डन ने भी दम लगाया। पेंटा ने पीट डन को मूव देके मैच जीत लिया। लगातार दूसरे वीक उनकी ये दूसरी जीत थी डेब्यू के बाद। अब रॉ में हमें सीएम पंक का इंटरव्यू देखने को मिला। सीएम पंक फैंस के बीच में से एंट्री करते हैं। सीएम पंक से रॉयल रंबल को लेकर के सवाल करा जाता है। सीएम पंक कहते हैं कि यह बिजनेस काफ़ी अलग है, मैं हिस्ट्री बनाता हूं। जब 29 अदर सुपरस्टार को बाहर करके मैं रॉयल रंबल जीतूंगा तो फिर सीएम पंक बाहर आएगा। जब मैं अपने बेस्ट पर होता हूं तो मुझे कोई नहीं हरा पाता है। तुमने जॉन सीना के बारे में बात करी, वो मुझे बाहर करते हुए नहीं दिख पा रहा है। रोमन रेंस अपनी फैमिली के बिजनेस से निपटने के लिए मेरी हेल्प ले चुका है। मैंने ड्रू मैकिंटायर को ढेर किया हुआ है। सैमी ज़ेन से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे लेवल पर नहीं है। हल्क हॉगन भी आ गए तो भी वो बाहर हो जाएगा। मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूं। वैसे भी मेरे पास एक फेवर बचा हुआ है। 29 अदर सुपरस्टार बाहर होंगे और सिर्फ एक सुपरस्टार का हाथ ऊपर होगा, वो मैं यानी कि सीएम पंक होगा। अब हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मेन इवेंट में जबरदस्त और धांसू मैच दिखा। बढ़िया एक्शन दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। एंड में मैच सेथ रॉलिंस ने अचानक से ड्रू मैकिंटायर को रोल करके जीत लिया। हार से बौखलाए ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस पर अटैक करा। सेथ रॉलिंस ने भी पलटवार करने की कोशिश करी बट ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर देके सेथ रॉलिंस को ढेर कर दिया। अब ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के सर को रिंग पोस्ट पे लगा के क्लेमोर देने वाले थे, तभी सैमी ज़ेन ने आके ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करा, स्टील स्टेप्स पे दे मारा। अब ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को ग्लासगो देके बैरिकेड में दे मारते हैं। रिंग में सेथ रॉलिंस पे फिर अटैक करते हैं। सैमी ज़ेन आते हैं ड्रू मैकिंटायर को हेलोवा किक देने। ड्रू मैकिंटायर हट जाते हैं और वो हेलोवा किक सेथ रॉलिंस को कनेक्ट हो जाती है और ड्रू मैकिंटायर रिंग से निकल जाते हैं बड़ी वाइल्ड स्माइल करते हुए। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। शो लास्ट वीक की तरह इस वीक भी 2.5 घंटे का ही था। वहीं ट्रांसफर विंडो आज ओपन थी तो बैले ऑफिशियली रॉ पर मूव होती हुई हमें दिखाई दे चुकी हैं। वहीं WWE का फोकस अभी सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे है, उसके लिए ही बिल्डअप दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो जे उसो गंथर हो, फिर चाहे वो रिहा रिप्ले और नाया जैक्स के बीच मैच हो, शो ठीक ठाक रहा। ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच मेन इवेंट में बढ़िया मैच देखने को मिला। वहीं आपको बता दूं कुछ सुपरस्टार रॉयल रंबल के लिए अपनी एंट्री अनाउंस करते हुए नजर आए। उसके अलावा शायद रॉयल रंबल को लेकर के कुछ बिल्डअप नहीं दिख रहा है। केविन ओवेंस ने आके सैमी ज़ेन को कन्फ्रंट करा और उनसे उम्मीद जताई है कि वो आके रॉयल रंबल में उनकी हेल्प करेंगे कॉडी रूड्स के खिलाफ मैच में। आपको कैसा लगा शो कमेंट कर जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।